पहले मेरी भी सिचुएशन बिल्कुल आपकी तरह थी कि हर कोशिश करके मैंने देख ली थी। मैंने एक्सरसाइज करी, योगा करी, डाइट में भी कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी मेरा जो बढ़ा हुआ पेट था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वज़न बिल्कुल भी कम ही नहीं हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अभी आप ये देखिए, रिज़ल्ट देखिए। ये जो सूट है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, पिछले मंथ का ही मेरा वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करूँगी, जब मैंने इस सूट को पहली बार लिया था और पहना था, एक शादी के लिए लिया था। तो तब ये बिल्कुल सही फिटिंग का था, लेकिन अभी ये देखिए, आप पूरी तरह से देखिए, ये देखिए मतलब कितना ज़्यादा ये मेरे को लूज़ हो चुका है। मतलब जो मेरा पूरा पेट था ना, ये देखिए पूरा अंदर जा चुका है और ये रहा, ये देखिए ये पूरा पोर्शन जो है खाली हो चुका है। तो जो मेरा मटके की तरह पेट था ना, वो इतने जल्दी कैसे रिड्यूस हुआ और ऐसा क्या था जिसकी वजह से मुझे मतलब सब कुछ ट्राई करने के बाद भी मेरा वज़न जो था कम नहीं हो पा रहा था। तो वो रीज़न मैं आपको भी बताऊँगी, आप हैरान रह जाओगे सुन के कि अच्छा ये रीज़न था जिसकी वजह से हमारा वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा था। और क्या ऐसा उपाय आपको करना है जिससे कि तुरंत आपके लिए भी बस ये जादू की तरह ये रेमेडी आज मैं लेकर के आई हूँ और इस तरह के रिज़ल्ट आपको भी मिलेंगे। अभी आपको भी देखिए शादी ब्याह का सीज़न चला हुआ है। अगर आपके भी सूट जो हैं, आपके फ़ेवरेट सूट आप पहन नहीं पा रहे हैं या फिर नए जब भी लेते हो तो बस कोई भी सूट जो है अच्छी फिटिंग का होता ही नहीं है। आपका ये जो बढ़ा हुआ तोंद है, ये जो बढ़ा हुआ पेट है, ये आड़े आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो बस आज से आपकी ये जो चिंता है ना, आप बस छोड़ दीजिए। ये वीडियो आप तक पहुँच गया है तो समझ लीजिए कि आपका ये बढ़ा हुआ पेट भी बिल्कुल गायब होके ही रहेगा। तो क्या है उपाय, वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं आपको रीज़न समझा देती हूँ। देखिए जी, उपाय मैं लेकर के आई हूँ, बहुत छोटा-सा उपाय है, ये आपको करना है। कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगी, वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी मैं आपको समझाऊँगी जो कि अगर आपने अच्छे से नहीं सुनी तो फिर वही बात हो जाएगी कि चाहे तमाम कोशिशें कर लीजिए लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो पूरा देखना वीडियो को, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि इसी तरह के अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ, फिर चाहे स्किन केयर का हो, फिटनेस का हो या हेयर केयर का हो। तो चलिए, जो जो मैंने अपनी बॉडी में फील किया और मैं मतलब सारी कोशिशें, मुझे पता है कि जब भी हम वज़न लूज़ करने की तरफ सोचते हैं ना, तो हम मतलब कि पागलों की तरह जो भी कोई भी कुछ भी बोलता है ना, वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या रीज़न क्या था वो बताती हूँ मैं आपको। एक्चुअली मेरी बॉडी में वाटर रिटेंशन था। वाटर रिटेंशन मतलब पानी का जमाव, और ये एक ऐसी समस्या है, अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन है तो क्या होता है कि आपका जो पेट है वो बहुत ही ज़्यादा फूला-फूला सा रहता है। आप चाहे जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज़ कर लीजिए, जो मर्ज़ी ड्रिंक फॉलो कर लीजिए, लेकिन वो आपकी जो पेट की सूजन है वो कम होती ही नहीं है। जब तक अब ये आपके जो पानी आपकी बॉडी में जम गया है, वाटर रिटेंशन हो गया है, जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपको अपने पेट में ना सूजन ही फील होती रहेगी। ना सिर्फ पेट में ही, कुछ लोगों को जैसे उनके हाथ बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, फेस बहुत ज़्यादा, सुबह उठते हो ना तो ऐसा लगता है सूजा-सूजा सा पूरा फेस, मतलब एकदम बिल्कुल बहुत बेकार सा लगने लगता है। हाथ भी बहुत ज़्यादा सूजे-सूजे से लगते हैं, पैर बहुत ज़्यादा सूजे-सूजे से लगते हैं। जब भी हम चलते हैं तो हमारी सांस जो है ना बहुत फूल जाती है। अब मैं अपनी बात बताऊँ तो हम पहाड़ों के लोगों को तो आदत होती है ऐसे भी वॉक भी, और मतलब एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी दूर-दूर होता है, सड़कें दूर-दूर होती है, इतनी आप शहर वाले लोगों की तरह फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो हमें आदत होती है चलने-फिरने की क्योंकि यहीं पे पैदा हुए हैं तो मतलब बचपन से ये हैबिट होती है। लेकिन आपने अगर कभी मेरा ब्लॉग चैनल देखा होगा तो जब भी मैं चलती थी ना तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी, और मुझे बहुत बार ऐसे कमेंट भी आते थे कि वंदना चेकअप करा लो, आपकी सांस फूल जाती है जब भी आप थोड़ा बहुत भी चलते हो तो मैंने मतलब कि इग्नोर करती थी कि हाँ भी हो जाता, क्योंकि मोटी थी तो मन में यही आता था कि अच्छा मोटापे की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, फिर मैं इग्नोर ही करती थी। लेकिन फिर जिस दिन मुझे ये चीज़ का पता चला कि ये सब वाटर रिटेंशन की वजह से हो रहा है, मतलब कि जो पानी हमारे अंदर है ना, जो सूजन क्रिएट कर रहा है, तो वो जम गया है, एक तरह से जमाव हो गया उसका। तो ना तो ये यूरिन, मतलब जैसे पेशाब करते हैं तो उस या तो पानी तब हमारा जो भी एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है, या तो फिर पसीना। तो ये 2 चीज़ें अगर इसके थ्रू आपका जो अंदर का पानी है वो नहीं निकल रहा है, तो फिर वो अंदर इस तरह से, एक तरह से मतलब आपके पेट को फूला-फूला सा, आपके हाथों को, मुँह को, पैरों को फूला-फूला सा आपको फ़ील कराता है। तो ये चीज़ जिस दिन फिर मैंने समझ ली तो फिर मैंने शुरू किया कि भई हाँ जी, अब मुझे इस पे काम करना है।
तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको भी बता रही हूँ, जो मैंने चीज़ यूज़ करी और फिर मुझे रिजल्ट मिले। एक तो देखो थोड़ा बहुत वॉक तो आपको करना पड़ेगा, अगर वॉक नहीं करते हो तो एक्सरसाइज कीजिए, या फिर आप योगा वगैरह जो भी आपकी रूटीन रहती है वो आप कर सकते हो। फिजिकल एक्टिविटीज़ में मतलब ध्यान तो देना पड़ेगा। एक जो काम करना है आपने कि मीठा छोड़ देना है, और ये जो हमें बहुत ज़्यादा नमक खाने की हैबिट है, मतलब कुछ लोगों को होती है ना हैबिट की, जब तक मतलब सही सा नमक नहीं होता सब्जी में तो उनको फीकी चीज़ें पसंद नहीं आती। तो जो ज़्यादा तेज़ नमक खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, उन लोगों में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ कि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप तब भी ये चीज़ होती है। अगर किसी भी तरह की टेंशन रहती है, मतलब स्ट्रेस तो आपको पता ही है कि सारी बीमारियों की जड़ ही स्ट्रेस है। तो इन सब चीज़ों पे मैंने काम किया, और ट्रस्ट मी कि मुझे इतने जल्दी इतने अच्छे रिजल्ट मिले। अभी तो आप देख ही रहे हो कि हाँ जी, देखिए ये सूट जो मुझे बिल्कुल भी मतलब एकदम टाइट सा हो रहा था, तो अभी बिल्कुल ये एकदम लूज हो चुका है। ये देखिए ये। तो क्या और मैंने किया, सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा मतलब कि योगा करना शुरू किया। एक्सरसाइज करती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं भी कर सकते हो तो 10 मिनट तो ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग में खाली पेट सबसे बेस्ट टाइम होता है। बाकी जिनके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं होता वो अपना इवनिंग में शाम के टाइम पे भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले आपने खाना वाना ना खाया हो, बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक तो इसकी तरफ मैंने ध्यान दिया, एंड सेकेंडली कि मैंने मेडिटेशन की तरफ भी थोड़ा सा गई, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लाइफ में आपकी। एक तो मतलब मुझे ये लगता है कि उससे बहुत चेंजेस होते हैं बॉडी में। वो कभी मैं सेपरेट बताऊंगी आपको, या फिर ब्लॉग चैनल में अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ है, ये देखिए, ये पिपली बोलते हैं इसको। आपने वैसे तो हर जगह यही बोलते हैं, अगर गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो पिपली ही बोलते हैं। ये देखिए बहुत क्लोजली भी मैं इसका फोटो लगा लूंगी। तो ये आपको लेकर के आनी है। आपके जो नियर बाई मार्केट है वहाँ पे आपको पंसारी की शॉप पे इजीली मिल जाएगी, या फिर आयुर्वेद वाली चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं ना, वहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली ये मिल जाएगी। अब देखिए ये क्या क्या करती है। एक तो सबसे पहला काम ये करती है कि आपकी जो वाटर रिटेंशन की समस्या है उसको हल करती है। जो आपका जमाव हो गया है ना पानी का, उसको आपकी बॉडी से निकालने का काम करेगी। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर की सूजन, जैसे हाथों की, पैरों की, फेस की, और स्पेशली जो पेट पे हमें सूजन हो जाती है, तो वो आपकी कम होना शुरू हो जाती है। और सेकेंडली क्या करता है, ये आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देता है, मतलब कि जो आपकी खाना पचाने की जो क्षमता है ना उसको बढ़ा देता है, और फैट जो है जमने नहीं देता आपकी बॉडी में। मतलब जब आपका जो पाचन है वो फास्ट है, स्लो नहीं है, तो आपका जो खाना है ना वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता, वो सारा पच जाता है। इसके अलावा भी ये आपकी जो स्ट्रेस, जो नींद ना आने वाली समस्या है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये सारे फायदे इसके अंदर है। अब कैसे इसको आपने इस्तेमाल करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये देखिए आपने क्या करना है कि इसको आप तवे के ऊपर ना थोड़ा सा मतलब कि रोस्ट कर लीजिए, और रोस्ट करने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है। फिर अब ये जो पाउडर आपके पास आ गया, पाउडर बना लेना है अच्छे से मिक्सर जार में पीस के। आप चाहे सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कुंडी वगैरह, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। ज़्यादा बना करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है महीने भर के लिए। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसको देखो, हर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है सबको ही एकदम से सूट नहीं करता है। तो उसके लिए आपको एक तो आपकी बॉडी को हैबिट डालनी पड़ती है, और क्वांटिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है कि एकदम से ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ नहीं लेनी होती है। तो इसकी आपने 1 से 2 चुटकी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अब जैसे भी आप लेना चाहें, मैं आपको 2 से 3 तरीके बता देती हूँ, जिस तरह से आपको सुटेबल लगेगा उस तरीके से आप लीजिएगा। और बाकी अगर ऐसी कोई आप दवाई वगैरह खा रहे हो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं लेने से पहले। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक। तो ये अपने पाउडर बना करके मैं रख लेती हूँ महीने भर के लिए। और महीना भर लगातार आपको इसको नहीं खाना है। आपको क्या करना है कि 3 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता, तो आप हफ्ता भर या 5-6 दिन रेगुलर इसको ले सकते हैं। फिर आपने गैप करना है 3-4 दिन का, फिर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से ही लेना है, रेगुलर आपने नहीं लेते रहना है। और इन केस अगर आपको, जैसे सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह खाली पेट। तो अगर खाली पेट लेने से आपको जलन जैसी फील होती है, या फिर आपको अल्सर या पेट से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी है, तो उस केस में आपको इसे नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, ठीक है। खाली
पेट, बाकी अगर आप मेरी तरह तंदुरुस्त हो और आपको यही समस्या है खाली मोटापे की, तब तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आपने पाउडर बना करके रख लिया। अब देखो लेने का तरीका जो मुझे सबसे सिंपल लगता है और सबसे अच्छा लगता है वो है कि 1 कटोरी दही लिया, दही के अंदर 2 चुटकी आपने इसको मिला लिया और उसको सुबह खाली पेट लिया, ठीक है। अगर आप योगा कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आपने हाँ, लगभग 10-15-20 मिनट या आधा घंटा पहले उस दही को ले लिया, फिर उसी बीच आपने मतलब ये अपना योगा रूटीन जो भी रहता है वो किया, और फिर आपकी बाकी की दिनचर्या सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे भी रहती है। बाकी अगर आपको दही के साथ, जैसे हर एक इंसान को ही सारी चीज़ें सूट नहीं करती, तो दही के साथ अगर आपको सही रिजल्ट ना लगे तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 चुटकी, 1 चम्मच आपने शहद लिया, ये प्योर शहद होना चाहिए, तो आपने 1 चम्मच शहद लिया, शहद के अंदर 2 चुटकी ऐड करी और उसको फिर आपने खा लिया। तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये तरीका भी अच्छा नहीं लगता है तो सबसे बेस्ट तरीका है, और ये सबसे ज़्यादा असरदार तरीका माना जाता है, कि आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी का लेना है, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। जितना तेज़ आप चाय पीते हो उतना तेज़ आपका पानी होना चाहिए, और उसमें अब आपने ये 2 चुटकी मिला लेनी है और उस पानी को बढ़िया से आराम से बैठ के सिप सिप करके पीना है। ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हो। तो जो भी ये तरीके मैंने बताए, इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप ले सकते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा हमेशा ही मैं एक ही तरह से तरीका मतलब फॉलो नहीं करती। कभी कभी मैं दही के साथ ले लेती हूँ, कभी कभी मैं पानी के साथ लेती हूँ। जब स्टार्टिंग में मतलब मैंने शुरू किया था तो मैंने पानी के साथ लेना शुरू किया था, और गर्म पानी जो होता है ये भी आपके वजन को तेजी से पिघलाने का काम करता है। तो ये स्टबन फैट जो मतलब आपके पेट के ऊपर जम गया है, एक तरह से फैट मतलब कि एक तरह से भी अब आपके पेट से निकलने का काम नाम ही नहीं ले रहा है, उसको बोलते हैं हम स्टबन फैट, जो कि बहुत ही रेयरली फिर हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। देखा है ना आपने कि आप कितनी भी कोशिशें कर लीजिए, लेकिन पेट जो है ना, बाकी बॉडी फिर भी आपको लगता है कि नहीं कम हो रही है, लेकिन पेट नहीं लगता, तो उस पर वो स्टबन फैट है। वो स्टबन फैट को कम करने के लिए ये सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो सबसे अच्छा मतलब तरीका है, अगर आप तेजी से रिजल्ट देखना चाहते हो, जल्दी देखना चाहते हो, तो गर्म पानी के साथ आपने 2 चुटकी लिया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो मैं मतलब कि 3-4 दिन इस तरीके से फॉलो करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा गैप दे करके कभी दही के साथ और कभी शहद के साथ भी मैं ले लेती हूँ, जब भी जैसे भी मतलब कि आपको सूट करे, आपको अच्छा लगे, उस तरीके से आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी मैं एक और उपाय आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, अब जैसे बहुत लोग होते हैं कि नहीं सारी ही चीज़ें सूट करती है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या है, ये है अर्जुन की छाल। ये भी आपको वहीं पे आपके आयुर्वेद वाली शॉप पे या फिर आपके पंसारी की शॉप पे भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। तो ये जो अर्जुन की छाल है, अब आपने क्या करना है, इसको इतना सा ये जो पीस है इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, और रात को ही एक गर्म पानी गिलास में आपने इसको भिगोने के लिए डाल देना है। कुछ नहीं करना, ना बॉईल करना ना कुछ करना, रात को भिगोने के लिए डाल देना, और सुबह मॉर्निंग में उस पानी को आपने पीना है। इस टुकड़े को अब आप निकाल लीजिएगा। इसको अब वापस से जैसे चाय वाय बनाते हैं तो वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो गिलास एक पानी का है उसका कलर जो है बिल्कुल रेड सा काफ़ी लाल सा हो गया होता है, तो वो पानी आपको पीना है। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेडीज़ लोगों के लिए भी, जैसे पीरियड वगैरह के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और वज़न को कम करने के लिए तो रामबाण इलाज है। अगर आपको ये चीज़ सूट ना करे तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो 2 उपाय मैंने आपको बता दिए, और पिपली को आप जैसे भी आपको सूटेबल लग रहा है, जिस भी तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कीजिएगा। एंड जब आपको भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।